नीट इज़ नॉट वर्थ इट एनी मोर। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। अगर सही लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो भी कमेंट्स में बताना, अगर लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी कमेंट्स में बताना कि भाई तू गलत बता रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नीट अब वर्थ इट नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है इंडिया में तो उसकी रियलिटी क्या है, और क्या जो इंडस्ट्री है ये उसने क्या हाइप बना के रखी है, क्या ये मतलब जो हाइप है क्या वो रियलिटी को मतलब रियलिटी में भी ऐसा है, या फिर बस एक हाइप ही बना के रख दिया है, एक ऐसा दुनिया बना के रख दिया है ऑनलाइन में कि भाई जो कि मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी के ऊपर आपको पूरा बात करेंगे आज, और पूरा बताएंगे भाई ये क्या रियलिटी है, क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपको डॉक्टर बनना है इंडिया में तो आपको पहले तो 11-12 अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपका 99% लोगों का नहीं होता है, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में। तो भाई फिर भी मान लो कि तुमने एक ड्रॉप लिया और तुमने मतलब क्वालिफाई कर लिया नीट का एग्जाम, एमबीबीएस तुम्हें मिल जाती है। तो भाई कितने हो गए, 11-12 और 1 साल का ड्रॉप, 3 साल तुम्हारे यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब तुमने एंटर किया है एमबीबीएस में, ठीक है, एमबीबीएस में तुमने एंटर करी है। अब तुम्हें क्या करना है कि भाई साढ़े 5 साल तुम्हें एमबीबीएस कंप्लीट करने में लगेगी, ठीक है, जिसमें से कि अब लोग बोलेंगे भाई साढ़े 5 साल क्या, वो तो 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 4.5 साल लगती है। तो चल भाई मैं मान लेता हूँ कि 4.5 साल तेरा पढ़ाई किया तूने, इंटर्नशिप का तो ये पैसा मिलेगा। तो भाई मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा, सब लोग बताना जरा, ठीक है, कि वो जो इंटर्नशिप होती है 4.5 साल की, ठीक है, 4.5 साल के बाद इंटर्नशिप जो होती है उसमें भाई तुम्हें कितना पे किया जाता है, एक बार मुझे सोच के बताना आप लोग, ठीक है। भाई 15,000 से लेके 25,000 तक, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है, ये चीज। और भाई ये जो है 15,000 से 25,000, ये हम मतलब एमबीबीएस करने के बाद, सबसे पहले तो भाई तुमने नीट का एग्जाम निकाला, इतना कंपटीशन था। उसके बाद तुमने 4.5 साल की इतनी मेहनत बड़ी, मतलब भाई दिमाग खराब हो जाता उतना पढ़ाई करने के बाद तुम्हें सैलरी कितनी मिली है, 15 से 25 हजार रुपये, ठीक है। तुम इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पे भाई तुम्हारा, ठीक है, जहाँ गाँव वाँव में तुम्हें भेजा जाता है, जहाँ पे भाई मतलब एक तो क्वालिटी मतलब जो बोल सकते हैं कि सेटअप नहीं मिलता है तुम्हें वैसा, ना तुम्हें मतलब फैसिलिटीज पूरी दी जाती हैं उसमें। तुम एक तो काम करो, ठीक है, और तुम्हें फिर फीस कितना मिलता है, मंथली कितना मिलता है, 15 से 25 हजार, ठीक है। सो कैसे भी तुमने अगर ये भी सरवाइव कर लिया तो जब तुम्हारा एमबीबीएस अब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता ही होगा कि 2024 से ये चीज़ अब चालू हो गया है कि जो जो एमबीबीएस का डिग्री मतलब किसी को भी तभी मिलेगा जब वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो जो भी इसमें क्या होगा, नेक्स्ट के एग्जाम में जो भी आपने 4.5 साल में पढ़ा एमबीबीएस में, वो आपको नेक्स्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। तो जब तुमसे यहाँ पे 11th-12th की 2 साल की पढ़ाई नहीं निकल पा रही एक बार में, तो नेक्स्ट का एग्जाम क्या निकल जाएगा, जो कि 4.5 साल का, वो भी उतना मोटा मोटा बुक का पढ़ाई है, वो तुमसे निकल जाएगा भाई एक बार में? सोचा है कभी इसके बारे में? ठीक है, बताना कमेंट्स में। और ये मान लो कि अगर तुम ये भी निकाल लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम अब एक एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हो, ठीक है। और एमबीबीएस डॉक्टर का मतलब अभी इंडिया में क्या है पता है भाई? जो मतलब डॉक्टरी फील्ड में एमबीबीएस जिसने किया ना, मतलब बस एमबीबीएस से निकला है वो बंदा, तो भाई लोग वही बोलते हैं डॉक्टर की फील्ड में कि भाई तेरे तो अभी बस दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ठीक है, अभी तो बड़ा तेरा बहुत कुछ देखना बाकी है, वो चीज़ है। तुम्हें उसके बाद करनी पड़ेगी फिर से भाई एमडी, ठीक है। उसके बाद पहले तो प्रिपेयर करो नीट पीजी के लिए, उसके बाद तुम एमडी करोगे, ठीक है, जिसमें कि भाई देखो नीट वाले सारे बच्चे कंपटीशन करके गए कुछ, टोटल मतलब टॉप 1% एमबीबीएस में। अब उसमें से कुछ नेक्स्ट में ही मतलब 1-2 साल लटकेंगे, ठीक है, मतलब उनका क्लियर ही नहीं होगा, 1-2 साल उसमें बर्बाद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब निकाल लिया तुमने, एमबीबीएस बन गए तुम, उसके बाद अब वो एमबीबीएस वालों के बीच में लड़ाई होगी किसके लिए, नीट पीजी के लिए। उसके बाद जब तुमने वो कर लिया उसके बाद तुम्हारा वो होगा एमडी होगा, ठीक है, एमडी में तुम 2 साल 3 साल घसोगे भाई। उसके बाद तुम्हें फिर एक स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, अब तुम क्या बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो टोटल अगर तुम देखो बिना मतलब मान लो कि मैं देख लेता हूँ कि कहीं भी तुमने ड्रॉप व्रॉप कुछ भी नहीं लिया, तब मैं देखता हूँ कितना साल लगता है। मान लो कि तुम्हारा 5.5 साल एमबीबीएस,
मान लो 3 साल तुमने नीट को दिया तो 8.5 साल हो गए। मान लो कि 2 साल तुमने एमडी वाला को दे दिया तो 10.5 साल। और फिर स्पेशलाइजेशन को मान लो कि भाई 2 साल और 3 साल तुमने दिए तो 10.5 और 3 13.5 साल, मतलब 13.5 14 साल बिना किसी ड्रॉप का तुमने यहाँ पे तुम्हें लग जाएंगे एक अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए, ठीक है। 13.5 से 14 साल। और उसके बाद आप भाई एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ रुपीस कमा पाओगे इंडिया में। अब तुम ही मुझे बताना भाई कि जो इतने सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, जो मतलब नीट क्लियर करके जा रहे हैं, जो लड़के जो लड़कियां जो बंदे जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग अगर डॉक्टरी फील्ड में हैं, ठीक है, अगर उनको उतना पैसा मिलता तो भाई वो डॉक्टरी वो सब उतना छोड़ के क्यों फिर कंटेंट क्रिएशन में आते भाई, ठीक है। ये देखो भाई, वही बात है कि कोई सच आपको बताना चाहता नहीं है, बस लोग एक हाइप बना के रखे हैं कि ऐसा है, एक बार नीट निकाल लिया तो भाई एकदम भगवान बन गए, ठीक है। लेकिन ये चीज तब क्लियर होती है जब आप एमबीबीएस में घुसते हो भाई, तब एक मतलब अलग ही लेवल का आपको शौक लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही सोचा कि भाई इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना नहीं रहा है तो इस वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे और आपको बताऊं कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। और एक बात और बता दूं, WHO के द्वारा जो मतलब ये होता है कि पर 1000 डॉक्टर पे, पर 1000 पीपल पे, मतलब कहीं पे भी मान लो एक देश है तो पर 1000 आदमी पे एक डॉक्टर रहना चाहिए, जो कि अभी इंडिया में हो गया है 1.3 से 1.4। मतलब क्या है इसका, तुम बोलोगे भाई 1.3 डॉक्टर मतलब क्या, जैसे कि मान लो अगर 10,000 आदमी है तो ठीक है, तो उस पर 10 डॉक्टर रहना चाहिए, क्योंकि 1000 आदमी पे एक डॉक्टर, तो 10,000 पे 10 डॉक्टर रहना चाहिए। तो 1.3 का मतलब क्या है कि अभी इंडिया में 10,000 लोगों को ऊपर 13 से 14 डॉक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। तो भाई, और इंडिया आपको पता है कि लोग जब तक एकदम सीरियस कंडीशन में आते हैं नहीं, तब तक वो जाते ही नहीं है इलाज करवाने। हाँ, क्या हुआ भाई, बुखार है, ठीक है जा एक पैरासीटामोल खा ले। क्या हुआ, सर्दी है, वही तुलसी पत्ता का काढ़ा बना के पी ले। वही क्या है, थोड़ा सा जुकाम हो गया, फलाना कर ले ढिमकाना कर ले। जब तक सीरियस कंडीशन होता नहीं तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। तो भाई बात सिंपल सी है। अब जो भी मतलब रियलिटी था, जो भी, वो मैंने बताने की कोशिश की आपको। अब इसके बाद आपके ऊपर है भाई कि आपको जाना है या क्या करना है नहीं करना है, देख लो अपना, ठीक है, चलो भाई।